एपिसोड 86 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। लिन अपने मन में बोलता है, मैं ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ जबकि मेरा तलवार टूट गया है। उसके अलावा मेरा बॉडी का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। हॉन्ग वहाँ से भागते हुए बोलता है, चैन बैक्सियन, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चलो यहाँ से चलते सभी लोग। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से भाग पाओगे? जैसे ही चैन उस पर हमला करता है, जी उसके हमले को रोक देता है और बोलता है, ये मेरा दोस्त है, मुझे इसे बचाना है। मुझे पता है कि तुम इसके लिए मुझे मार डालोगे। चैन बोलता है, जबकि तुम जानते हो तो मेरे हाथों से मर जाओ। जी बोलता है, अगर तुम्हें मारना है मुझे तो वैल्यू ऑफ रिटर्न में आ जाओ। फिर चैन भी उसके पीछे जाने लग जाता है। स्नेक मास्टर बोलता है, वो तो अकेले ही 3 मास्टर से लड़ रहा था। चैन उसके पीछे जाते हुए अपने मन में बोलता है, मेरे फैमिली के लिए मुझे ड्रैगन मास्टर को मारना होगा या फिर उसे अपने साइड करना होगा। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। वो यहाँ पर सदियों से है तो ये इस जगह के बारे में जानता होगा। मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए और उसके अलावा मुझे पता नहीं है कि ये ड्रैगन मास्टर कहाँ पर छिपा हुआ है। फिर वो अपने तलवार से वहाँ पर अंधाधुंध हमला करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, पहला फॉर्मेशन टूट गया है, दूसरा फॉर्मेशन तो प्रीमॉर्डियल 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है। फिर कुछ ही देर में वो सेकंड फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है। जी बोलता है, तुम ये दोनों फॉर्मेशन को इतनी जल्दी तोड़ कैसे पाए? फिर वो अपने मन में बोलता है, ये 2 फॉर्मेशन तोड़ने के लिए मुझे सदियाँ लग गया था, लेकिन चैन इसे अकेले ही तोड़ डाला। चैन बोलता है, शायद तुम्हें ये फॉर्मेशन तोड़ने के लिए सदियाँ लग गया होगा, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्या ये तीसरा फॉर्मेशन है क्या? ये गुफा का ओनर कौन है? जी बोलता है, ये गुफा में कैंजियन इमॉर्टल रहता था, जो हॉक्साई का लास्ट अर्थ इमॉर्टल है, और ये आखिरी फॉर्मेशन है तलवार फॉर्मेशन। हैंगजोंग हॉक्साई के सभी एक्सपर्ट को हराया था अपने ये 9 उड़ते हुए तलवार से। ये फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए हमें 9 इमॉर्टल लेवल एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है 9 इमॉर्टल लेवल को खोजना। चैन अपने मन में बोलता है, ये 9 शॉट का ऑरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये यहाँ पर पिछले 1000 सालों से है, लेकिन मुझे इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोटा पहले कैंजियन इमॉर्टल का ही था। फिर अचानक से सभी तलवार उसके अंदर जाने लगता है। जी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये तो कैंजियन इमॉर्टल का खजाना है ना, ये तो बहुत पहले खो गया था ना। चैन बोलता है, हाँ मुझे ये गैंगडाउन में मिल गया था। ठीक है, आओ मेरे साथ, भागने की कोशिश मत करना। जी अपने मन में बोलता है, मुझे अभी चैन का बात मानना ही होगा, मैं सही में मरना नहीं चाहता हूँ अभी, और उसके अलावा मुझे देखना है कि ये गुफा में क्या खजाना छिपा हुआ है। तभी वो लोग जाके देखते हैं कि कैंजियन इमॉर्टल अभी भी वहाँ पर बैठा होता है। जी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, कैंजियन इमॉर्टल अभी भी जिंदा है? चैन बोलता है, 1000 साल से भी ज्यादा हो चुका है, यहाँ तक कि गोल्डन कोर एक्सपर्ट भी मारा जाता तो एक यूनिट लेवल जिंदा कैसे रहेगा? इसका स्किन बर्फ से बना हुआ है और हड्डी यूनिट लेवल का जेट से बना हुआ है। इसका बॉडी इमॉर्टल है, लेकिन इसका आत्मा मर चुका है। ये इसके हाथ में क्या है? फिर वो उसके बुक को लेकर पढ़ने लग जाता है और अपने मन में बोलता है, इमॉर्टल डोर क्लोज और स्वर्ग में जाने का रास्ता। ये बोलना क्या चाहता है? फिर दूसरा पेज में लिखा होता है, मेरा साल 492 का हो चुका है और मैं अभी मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इमॉर्टल डोर मिला नहीं है क्योंकि ये दरवाजा बहुत ही पहले ब्लॉक हो चुका है। चैन बोलता है, कैंजियन इमॉर्टल पृथ्वी का आखिरी अर्थ इमॉर्टल था, उसे स्वर्ग में जाने का कोई रास्ता नहीं मिला है। 3 तरीका है जाने का वहाँ पर। पहला है इमॉर्टल दरवाजा को खोजने का, जो कैंजियन बता रहा है, वो दरवाजे की मदद से आराम से स्वर्ग जाया जाता है। दूसरा है गोल्डन कोड के लेवल में पूछने का, इससे तुम्हारा बॉडी इतना ताकतवर हो जाएगा कि तुम आराम से पृथ्वी और अर्थ में घूम सकोगे, लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आखिरी तरीका है 10 साल मुझे और इंतजार करना होगा, जब मेरा टीचर पृथ्वी से गुजरेगा वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन मैं आखिरी तरीका अपनाऊंगा नहीं। मेरा टीचर सही में बहुत ही ज्यादा डरावना है, लेकिन मुझे 2 से 3 साल लग जाएगा यूनिट लेवल में जाने के लिए। मुझे ये काम जल्दी करना होगा। जूली शॉट टेक्निक, ये लिन के लिए बहुत ही बड़ा खजाना होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल स्किल है छोटा सेक्टर का। दूसरी तरफ लिन अपने मन में बोलता है, ये स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन मैं इसे चैन से ले नहीं सकता हूँ। तभी चैन बोलता है, जबकि तुम ये गुफा में आ चुके हो, अब बताओ तुम्हें क्या करना है, मरना है या जीना है? लिन बोलता है, प्लीज मैं जीना चाहता हूँ, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। चैन अपने मन में बोलता है, ये मेरे साथ हो गया है तो चैन फैमिली पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। फिर वो बोलता है, ठीक है चलो आत्मा का कसम खाते हैं। फिर वो उसके साथ पैक्ट बना लेता है। जी बोलता है, हेलो मास्टर, मैं हूँ जीएन। चैन वो स्क्रॉल देते हुए बोलता है, तुम जी हो ना? मेरे सेक्टर में शामिल होने के लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जी बोलता है, मास्टर आप मुझे इतनी कीमती चीज ऐसे ही दे रहे हैं? चैन बोलता है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा स्क्रॉल है, अगर तुम मेरा बात मानकर हार्ड ट्रेनिंग करोगे तो मैं तुम्हें ट्रू इमॉर्टल कल्टीवेशन स्क्रॉल दूंगा। जी बोलता है, मास्टर
ये खजाने के तौर पर सिर्फ एक स्क्रॉल रख के गया है। स्क्रॉल के अलावा यहाँ पर कोई भी खजाना या पिल नहीं है। सही में ये बहुत ही बेकार है। चैन हंसते हुए बोलता है, सही में तुम्हें कुछ पता नहीं है। तभी चैन गुफा पे हमला कर देता है और बोलता है, ये है गुफा का असली राज। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये उल्फ गॉड वैली से 10 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ का सभी हर्ब टॉप ग्रेड का है। जो मुझे ब्लैक सेक्टर से कॉल्ड्रेट मिला था, मैं यहाँ पर उसे आराम से रिफाइन कर सकूंगा। हेलिन, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो तुम मेरा गार्ड करना। जी बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर 1 महीने के बाद सभी को लगता है कि चैन गायब हो गया है। फिर उसके बाद सभी इमॉर्टल लेवल के एक्सपर्ट बाहर आने लग जाते हैं। शैडो बोलती है, ये दुनिया को हुआ क्या है? अचानक से सभी इमॉर्टल लेवल एक्सपर्ट बाहर क्यों आने लग गए? ऑफिसर बोलती है, क्योंकि वो लोग ज्यादा बैठ नहीं पा रहे हैं। चैन बैक्सो ने एक साथ बहुत सारे इमॉर्टल लेवल को मार डाला है, इसलिए वो सभी मिलकर चैन पर हमला करने वाला है। 3 महीने के बाद भी चैन का कोई खबर नहीं आता है। एक आदमी बोलता है, हुआ तुम इमॉर्टल लेवल में हो? हुआ बोलता है, मैं हूँ हुआ यूनफैंग, चैन बैक्सोन का डिसाइबल और नॉर्थ ज्वेल सेक्टर का एक मेंबर। अच्छा होगा कि तुम यहीं पर रुक जाओ, नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगे। शैडो बोलती है, नॉर्थ ज्वेल सेक्टर, ये सेक्टर में तो 2 इमॉर्टल लेवल है। जुडाई अकेले ही इमॉर्टल लेवल के सॉर्सरर को मार डाली है। जियो तो हुआ के सीनियर है और उसके अलावा ये घोस्ट ब्रांच से है, फिर भी ये नॉर्थ ज्वेल सेक्टर की एक मेंबर है। शैडो अपने मन में बोलती है, और इसके अलावा ये सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा सुंदर है। दूसरी तरफ लिन पिल को रिफाइन कर रहा होता है और अपने मन में बोलता है, मैं ड्रैगन सेक्टर का ड्रैगन मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर लकड़ी जलाकर रिफाइन कर रहा हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, और 81 दिन के बाद ये कॉल्ड्रिन पिल को रिफाइन करने के बाद पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें 80 दिन के बाद दिखाया जाता है। जी बोलता है, मास्टर यहाँ पर देखिए। चैन अपने मन में बोलता है, चलो पिल तो तैयार हो गया। जी बोलता है, मास्टर ये पिल तो मुझे रिफाइन होते हुए नहीं लग रहा है। ये पिल का एहसास बहुत ही अलग है। पिल के रिफाइन होने के बाद ऐसा एहसास होता ही नहीं है। चैन बोलता है, ये टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल पिल है। ये पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये लेवल में जाते हुए पिल जिंदा हो जाते हैं। तभी अचानक से वो पिल वहाँ से भागने लग जाता है। चैन अपनी ताकत से उसे पकड़ लेता है और बोलता है, भागने की कोशिश कर रहे हो? और वो गिनने लग जाता है और बोलता है, ये तो 9 है। चलो अच्छा है, मुझे लगा कि ये 5 से 6 होगा। जी बोलता है, मास्टर ये पिल को रिफाइन करने के लिए आपने क्या किया? चैन बोलता है, ये पिल को रेड फ्लेम स्पिरिचुअल पिल भी बोला जाता है। ये दुनिया का सबसे वैल्यूएबल पिल होता है। ये एकदम टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल पिल है। जी बोलता है, नॉर्मल पिल और ये पिल में क्या अंतर है? चैन बोलता है, ये पिल को रिफाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसमें बहुत ही हाई लेवल का जड़ी बूटी लगता है, और ये पिल अगर रिफाइन हो गया तो एक पिल का इस्तेमाल करके कोई भी सुप्लीमेटरी लेवल में जा सकता है। जी शॉक्ट होके बोलता है, क्या एक पिल से कोई भी सुप्लीमेटरी लेवल में जा सकता है? फिर कुछ देर के बाद वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। जी अपने मन में बोलता है, मास्टर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे भी ये जूली शॉर्ट टेक्निक को सीखना चाहिए। फिर हमें 1.5 साल के बाद दिखाया जाता है। जी वो स्क्रोल से बहुत सारा टेक्निक सीख जाता है और अपने मन में बोलता है, आखिरकार मैं जूली शॉर्ट टेक्निक सीख ही गया। लगता है कि मास्टर का लेवल फिर से अप हो गया। इनका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, ये चल के आ रहा है वहाँ पर। फिर वो वहाँ पर जाकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये स्पिरिचुअल पूल पूरी तरह खाली हो गया। मास्टर सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिए। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, मास्टर तो सिंप्लिसिटी स्टेज में पहुंच गया है। तभी चैन बोलता है, आज कौन सा डेट है? जी बोलता है, मास्टर अब पिछले 1.5 सालों से कल्टीवेट कर रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं सोचा था कि एक ही बार में मैं हाई स्टेज के इमॉर्टल ही लेवल में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुश्किल से मैं मिडिल स्टेज में ही पहुंच पाया हूँ। फिर वो बोलता है, सही में 1.5 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। मुझे जो पाना था मुझे मिल गया है, अब चलो चलते हैं। जी बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर चैन बाहर आ जाता है और बोलता है, आखिरकार मैं बाहर आ चुका हूँ। मैं पिछले 1.5 सालों से गायब हो गया था, पता नहीं वो लोग मेरे बारे में भूल गए होंगे कि नहीं। जिन बोलता है, मास्टर जी फैमिली का मेंशन कौन सिटी में है, आप प्लीज वहाँ पर जाना चाहोगे? मैं आपका होस्ट बनूंगा। चैन बोलता है, ठीक है पहले ड्रैगन सेक्टर ही चलते हैं। फिर चैन उसके साथ जाते हुए अपने मन में बोलता है, जी ड्रैगन मास्टर है और इसका नाम बहुत ही ज़्यादा है, इससे मुझे चैन फैमिली का खबर आराम से मिल जाएगा। फिर कुछ देर में वो लोग जी फैमिली के मेंशन में आ जाता है। तभी कोई मेंशन के अंदर चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ। जी बोलता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बैटल हो रहा है। ये ऑर्डर तो ज़्यादा पैसा आना लग रहा है, ये तो गुआम नॉन है।